बच्चों, कल हमने कुंवर नारायण की प्रथम रचना कविता के बहाने का रसास्वादन किया था। आज हम इसी क्रम में बात सीधी थी पर का रसास्वादन करेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि आधुनिक कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि कई बार हम अपनी बात को किसी कविता के माध्यम से या फिर मौखिक रूप से कहना चाहते हैं, लेकिन भाषा के चक्कर में फंस जाते हैं और वही बात बहुत पेचीदा हो जाती है। फिर प्रयत्न करते हैं इधर उधर घुमा फिरा कर किसी तरह बात बन जाए, लेकिन इससे बात और कविता में क्लिष्टता आ जाती है। यही बात वो अपनी इन पंक्तियों में व्यक्त करना चाहता है कि बात सीधी तो थी, यानी एक बार उसने सरल सहज बात को कहना चाहा, लेकिन क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से यानी भाषा के जाल में वो बात उलझ गई, जरा टेढ़ी फंस गई, मतलब उलझ गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। जब उसकी बात शब्द जाल में उलझ गई तो उस अर्थ को पाने की कोशिश में, उस भाव को व्यक्त करने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, मतलब शब्दों को घुमाया फिराया, वाक्यों को तोड़ा मरोड़ा कि बात बन जाए। बात का बनना माने सही शब्द का सही बात से जुड़ना, जिससे भाव व्यक्त हो और पाठक को समझ आए। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। उसने बात बनाने की कोशिश की कि बात बन जाए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहता है, वह जब भी कोई बात कहने लगता है, शब्द जाल में बात और उलझ जाती है। अपने कथ्य की विभिन्न कठिनाइयों को वो समझने का प्रयास भी नहीं कर पाता और उलझन को और अधिक उलझा देता है। अपनी इसी बात को आगे की पंक्तियों में वो कहना चाहता है कि जो बात और भी पेचीदा होती चली गई, उस बात को वो सुलझा नहीं पाया। क्यों नहीं सुलझा पाया? क्योंकि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यानी उसने मुश्किल को नहीं समझा। प्रायः ऐसा होता है कि जब कोई काम हम करते हैं और वो काम बिगड़ जाता है तो हम ये सोचें कि गलती कहाँ पर है, हम धैर्य रखें, लेकिन होता इसका विपरीत है कि हम धैर्य खो बैठते हैं और काम हमारा और बिगड़ जाता है। यहाँ पर कवि की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है कि उसने मुश्किल को धैर्य से नहीं समझा, उसने पेच को नहीं खोला, अर्थात बात को समझने की, उसकी कमियों को सुधारने की कोशिश नहीं की। पेच को और अधिक कस दिया, यानी बात को और अधिक उलझा दिया। क्यों? क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। उसे अपने इस कार्य पर तमाशबीन यानी तमाशा देखने वालों की शाबाशी और वाहवाह अर्थात प्रशंसा सुनाई पड़ रही थी। और प्रायः ऐसा होता भी है कि जब कोई काम बिगड़ता है तो उस काम में हमारी सहायता करने वाले कम होते हैं, झूठी तारीफ करने वाले तमाशा देखकर अधिक होते हैं। यहाँ पर भी भाषा के प्रयोगों पर सुनने वाले कथ्य को समझे बिना ही शब्द चयन पर शाबाशी देने लगे, उसके शब्दाडंबर की प्रशंसा करने लगे, जिससे उसकी बात और बिगड़ गई। और जब बात और बिगड़ गई तो आगे क्या हुआ? आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। तब क्या हुआ? जिस बात के लिए कवि भयभीत था, वही बात सही हुई कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यहाँ कवि ने पेंच, कील और चूड़ी का सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे पेंच का जो संख्या होती है, उसी के अनुपात में उसकी चूड़ी बनानी चाहिए। अगर चूड़ी और पेंच का अनुपात सही नहीं होगा तो
तो पेच सटीक रूप से नहीं बैठेगा। यहाँ पर भी वही हुआ कि कवि ने जोर जबरदस्ती की तो बात की चूड़ी मर गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। यानी उससे बात जब स्पष्ट नहीं हुई तो उसने उसको सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो और अधिक उलझती चली गई और भाषा में बेकार घूमने लगी, मतलब निरर्थक हो गई, प्रभावहीन हो गई। हार कर उसने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कह रहा, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कील की तरह उसी जगह ठोकना माने ज्यों का त्यों छोड़ देना। जहाँ पर अधिक कसावट की जरूरत होती है वहां पर पेंच लगाया जाता है, और जहाँ पर अधिक सुदृढ़ वस्तु की आवश्यकता नहीं होती वहां पर हम कील का प्रयोग करते हैं। तो कवि कहता है, जब उससे उसकी बात स्पष्ट नहीं हुई और अधिक उलझ गई तो उसने उसको कील की तरह वहीं छोड़ दिया, यानी ज्यों का त्यों छोड़ दिया। वहां से उसका प्रयत्न समाप्त हो गया। अब स्थिति क्या हुई? ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। तो ऊपर से देखने में तो ठीक लग रही थी, कील लगी है, ऊपर से देख रहे हैं ठीक लग रही है, लेकिन अंदर से ना तो उसमें कसाव था और ना ही उसमें ताकत थी। कसाव या ताकत यानी बात का जो प्रभाव होता है, जो सौंदर्य होता है, चाहे वो भाव सौंदर्य हो चाहे वो शिल्प सौंदर्य हो, वो दोनों उसमें वहां पर नहीं थे, अर्थात बात प्रभाव विहीन हो गई। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यहाँ पर कवि ने बात का मानवीकरण किया है। जैसे शरारती बच्चा पकड़ में नहीं आता, वैसे ही यहाँ कवि बात को पकड़ नहीं पा रहा था, अर्थात कमी को समझ नहीं पा रहा था। यहाँ पर कवि ने मानवीकरण किया है कि बात जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। जैसे छोटे बच्चे बड़ों को जब परेशान देखते हैं तो वो सोचते हैं क्या बड़े भी परेशान हो सकते हैं। तो कवि प्रयत्नशील था लेकिन वो परेशान हो गया, उसने बात को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। तो बात मानो शरारती बच्चे की तरह उससे पूछती है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? हम प्रायः बच्चों को छोटी छोटी बातें समझाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम सर्वगुण संपन्न हो, कहीं ना कहीं कमी या गलती हमसे भी हो जाती है। तो बात कवि से पूछती है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? सहूलियत से बरतना माने सहजता से व्यवहार में लाना नहीं सीखा। यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली या प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ये कहना चाहता है कि कुछ रचनाओं में कुछ कवि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग या अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, जिनसे उनकी बात प्रभावहीन हो जाती है, आम पाठक के लिए दुरूह हो जाती है। जैसे एक पेच के लिए निश्चित खांचा होता है, वैसे ही हर बात के लिए नियत शब्द होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर समय क्लिष्ट शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग करें। सहज सहज सरल शब्दों के माध्यम से भी हम अपनी बात को लोगों को समझा सकते हैं। तो यहाँ पर कई अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, उसके अलावा वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हम कह सकते हैं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सर्वथा दृष्टव्य है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा संबंधी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो भाषा सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है कवि ने, और कविता के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। भाषा का सरल सहज प्रवाहमयी रूप दिखाई पड़ता है। बात बन जाना, पेच कसना, चूड़ी मरोड़ना, है ना। तो कई सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। बात का पेचीदा हो जाना, भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस जाना, तो मुहावरों का प्रभावशाली प्रयोग हम कह सकते हैं।
गंभीर विचार को सरलता से कहने की कला कवि ने दर्शाई है। और इसके अलावा बच्चों, यदि आपको कहीं किसी प्रश्न में कहीं कोई शंका हो, किसी तरह की कठिनाई हो, तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।